Hello friends, I welcome you all on the platform of YouTube, Mato Sir YouTube channel. This is Sachin sir. Actually, as you know that we have been preparing you for the entrance examination like Jawahar Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. Actually, we have been conducting lectures on YouTube for various subjects. Actually, you know that I am going to take some lectures, or I take some lectures on English subject. And as per our schedule, we have been taking some lectures on part of speech. Actually, in the last lecture, we have finished verb or introductory part of verb, we can say. And today itself, we are going to study modal auxiliary. Actually, modal auxiliary ये जो है verb का ही type है. जनरली लास्ट वीडियो में हमने देखा था वर्ब के दो पार्ट्स होते हैं, एक मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. इन द केस ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमने देखे थे, टू बी के फॉर्म्स एम इज आर वाज वेयर, डू के फॉर्म्स डू डज डिड एंड हैव के फॉर्म्स हैव हैज हैड. ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है ये सेंटेंस में मेन वर्ब का भी काम करते हैं एंड हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं. तो ये लास्ट वीडियो में हमने काफी डिटेल में लिया है, काफी डिटेल में स्टडी किया है उसको. अगर आपने नहीं देखा होगा तो एक बार फिर से वीडियो देख लेना, ताकि उसके बाद ये वीडियो देख लेना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है. लेकिन इन द केस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये थोड़ा लेंथी टॉपिक है. मोर देन 10 मॉडल ऑक्सिलरीज आर देयर. हर एक का यूज हम डिटेल में देखने वाले हैं. अगर मॉडल ऑक्सिलरी की बात करेंगे, ये भी हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम नहीं करता है, ये हमें याद रखना है. दूसरी बात मॉडल ऑक्सिलरी की काफी इंपॉर्टेंट है. अगर इंग्लिश लैंग्वेज और इन द केस ऑफ स्पोकन इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज पर अगर हमें होल्ड बनाना है, अच्छा फ्लुएंसी बनाना है, कमांड बनाना है, तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी पे अच्छा कमांड होना बहुत जरूरी है. अगर आपको ईच एंड एवरी मॉडल जो होते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज है इंग्लिश में, हर एक का यूज अगर आपको काफी डिटेल में पता है, तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंटेंस दैट यू कैन फॉर्म, बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं. इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी काफी इंपॉर्टेंट है. दूसरी बात मॉडल ऑक्सिलरी की, अगर एग्जाम की बात करेंगे हम, मॉडल ऑक्सिलरी पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उसका यूज पूछा जाता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो ये सब हमें आना चाहिए. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू स्टडी मॉडल ऑक्सिलरी. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम विल गो अहेड, विल स्टार्ट विद द टॉपिक जो है मॉडल ऑक्सिलरी है. ओके, सबको पता है मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल ऑक्सिलरी होती क्या है, जैसे कि हमने बताया ऑलरेडी, मॉडल ऑक्सिलरी इज नथिंग बट इट इज अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब. ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है जो सब्जेक्ट के साथ आता है, मेन वर्ब के साथ आता है, और मेन वर्ब को सिर्फ मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए या फिर एडिशनल मीनिंग देने के लिए वर्ब को इसका यूज होता है, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, जनरली. लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है वो हम पहले देखेंगे. मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलरीज, इट इज अ वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. जब हम मॉडल ऑक्सिलरी अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं, भले रिटन हो या स्पीकिंग में हो, तब हमारा जो मूड होता है या फिर हमारा जो टोन है बात करने का, हम कौन सा टोन यूज कर रहे हैं, हम खुश है, हैप्पी है, दुखी है, या फिर हम गुस्से में है, ये जो हमारा टोन होता है या फिर हमारा जो एटीट्यूड होता है, वो दिखाते समय हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं जनरली. अगर उसका डेफिनेशन देखेंगे तो देखो, जनरली अगर जब भी हमें इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश सब्जेक्ट और इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात करेंगे. जब भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज में कोई एडवाइस करना है, किसी को सजेशन करना है, या फिर किसी को रिकमेंडेशन करना है, किसी को कमांड देना है, ऑर्डर देना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो ये सब जो टोन होते हैं और एटीट्यूड है, जब हमें बताने हैं या फिर बोलने हैं या फिर एक्सप्रेस करने हैं, तब जनरली मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है इंग्लिश में. ठीक है, देखो यहाँ पे, दे आर यूज टू सेक और गिव परमिशन. परमिशन देने या फिर परमिशन लेने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है. मेक सजेशंस, सजेशन देने के लिए भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है. मेक पोलाइट रिक्वेस्ट एंड गिव एडवाइस, रिक्वेस्ट करने के लिए भी, पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी मॉडल्स का यूज होता है. और किसी को एडवाइस देना है, हमें सजेशन देना है, सलाह देनी है, तो उसके लिए भी मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है. या फिर किसी को इनवाइट करना या फिर इनविटेशन देना है, तो उसके लिए भी जनरली हम मॉडल ऑक्सिलरी का यूज होता है. देखो, हमारी लैंग्वेज को हम ज्यादा से ज्यादा कितना पोलाइट करेंगे,
अगर पोलाइट बनानी है, हमारा इंटेंशन ये है कि भाई हमारे बातों का सब कुछ इंप्रेशन सामने वालों के दिल पे होना चाहिए, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं, ताकि हमारे एक लैंग्वेज में जान आती है, हम जो सेंटेंस फॉर्म करते हैं उसमें थोड़ा सा फिगरेटिव बनता है, अच्छा बनता है, और इससे इंप्रेशन भी बन जाता है, और हमारे काम होने के चांसेस काफी बढ़ते हैं। ठीक है, दैट इज वाई वी यूज ऑल द टाइम्स मॉडल ऑक्सिलरीज इन अवर सेंटेंसेस। ठीक है, लेकिन हमें ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना है, हर एक का यूज थोड़ा हमें डिटेल में देखना है। देखो, दे आर नॉट यूज एज अ मेन वर्ब इन द सेंटेंस। जैसे कि मैंने बोला था, मॉडल ऑक्सिलरी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम नहीं करते, वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करते हैं, सिर्फ वर्ब को मीनिंग देने का, हेल्प करने का काम करते हैं। एग्जांपल देखिए कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरीज है। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड, हैव टू, हैज टू, हैड टू, ऑट टू, नीड, डेयर एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे मॉडल ऑक्सिलरीज है इंग्लिश में। हमें क्या करना है, हमें ईच एंड एवरी वन, यानी कि हर एक का यूज देखना है डिटेल में, उसका मीनिंग क्या है, कब यूज करना है, कहां पे यूज करना है, किस लिए हम जनरली मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, हर एक वो हमें बताने, हमें उसका स्टडी करना है। तो वन बाय वन हम भी देखते हैं। विल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी, दैट इज कैन। कैन का यूज क्या होता है जनरली, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, ओके। जनरली कैन जो होता है, इट इज यूज इन प्रेजेंट टेंस। कैन होता है प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। ठीक है, वर्तमान काल में ये इसका यूज होता है जनरली। तो उसके बहुत सारी यूजेस है, तो हम बेसिकली जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो 3 यूज है, वो हम देखने वाले हैं। देखो, पहली बात तो ये है, जो कैन होता है, कैन इट शोज और इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस टू शो एबिलिटी, वंस एबिलिटी और वंस कैलिबर और वंस कैपेसिटी। किसी के भी, हमारी या फिर किसी की भी क्षमता, जो कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो दिखाने के लिए जनरली हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में। सिंपल है, अगर जब भी हमें किसी की प्रेजेंट टेंस में एबिलिटी दिखानी है तो जनरली उसके लिए हम कैन का यूज करते हैं। देखो यहां पे, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द प्रेजेंट टेंस। एबिलिटी और कैपेसिटी दिखाने के लिए कैन का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। एग्जांपल देखिए, किसी भी की क्षमता, हम वो ये कर सकता है, मैं ये कर सकता हूं, ऐसे हम बोलते हैं ना, है ना, हिंदी में। तो वही चीजें अगर आपको इंग्लिश में बतानी है तो आपको कैन का यूज करना पड़ेगा। और कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है ना। यहां पे देखो, ही कैन स्विम इन द रिवर। वो नदी में तैर सकता है, स्विमिंग कर सकता है, और स्विमिंग करने की उसकी क्या है, वो एबिलिटी है, वही कर सकता है क्योंकि उसके पास वो क्षमता है। और वही इसकी वो नदी में तैरने की, नदी में स्विम करने की उसकी जो क्षमता है अगर हमें बतानी है तो इसलिए तो हम यहाँ पे कैन यूज कर रहे हैं। ही कैन स्विम इन द रिवर, वो नदी में स्विम कर सकता है, तैर सकता है। दूसरा एग्जांपल देखो, शी कैन स्पीक स्पेनिश। नो वन, नॉट एवरीबडी स्पीकिंग स्पेनिश लैंग्वेज, बट शी हैज एबिलिटी टू स्पीक स्पेनिश लैंग्वेज, बिकॉज उसने सीखी है, दैट इज उसकी वो क्षमता है, उसकी वो क्या है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, और वही स्पेनिश में बात कर सकती है, दैट इज वाई शी कैन स्पीक स्पेनिश, है ना। थर्ड एग्जांपल देखिए, राम कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। शायद बॉक्स काफी हेवी होगा, काफी हेवी है, कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन राम की वो कैपेसिटी है, राम की वो एबिलिटी है, उसके पास वो कैलिबर है जिससे उस बॉक्स को उठा सकता है। इसलिए वो हम क्या बोल सकते हैं कि भाई राम कैन लिफ्ट द बॉक्स, दिस बॉक्स, यही बॉक्स जो है सिर्फ राम उठा सकता है क्योंकि राम के पास वो क्या है, एबिलिटी है। लास्ट एग्जांपल देखिए, आई कैन जंप फ्रॉम द 10 फीट। मैं 10 फीट से जंप कर सकता हूं, कोई भी नहीं कर सकता लेकिन मैं कर सकता हूं क्योंकि ये मेरी क्या है, एबिलिटी है, मेरे पास वो क्षमता है। दैट इज व्हाई आई हैव बीन यूजिंग कैन टू शो माय एबिलिटी, कि मैं 10 फीट से जंप कर सकता हूं, है ना। तो समझ में आया होगा आपको, हम कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में कहां पे करते हैं, अपनी एबिलिटी को दिखाने के लिए, है ना। ये पहला यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई टू शो एबिलिटी, कौन सा मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए, तो सिंपल है कैन। दूसरा यूज है कैन का, टू गिव और आस्क फॉर परमिशन। परमिशन देने के लिए और परमिशन मांगने के लिए भी कैन का यूज होता है। लेकिन एक बात याद रखनी है आपको, यहां पे परमिशन देना या फिर परमिशन लेने के लिए कैन का यूज होता है, लेकिन सिचुएशन कौन सी होनी चाहिए, इनफॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए, अनऑफिशियल, कैजुअल होनी चाहिए सिचुएशन, जहां पे हम फ्रेंड्स है, भाई बहन है और अपने परिवार वाले हैं, जहां पे हमारे जो रिश्ता होता है काफी कैजुअल रहता है।
उस सिचुएशन में हम कैन का यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन। लेकिन अभी मैं बता देता हूं, अगर आपको परमिशन देना है या फिर परमिशन लेना है लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में, तब आपको यूज करना पड़ेगा मे। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर सिचुएशन इनफॉर्मल है तो किसी को भी परमिशन दे दो या फिर परमिशन मांग लो, तो उसको उसके उस जगह आप कैन का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, कैन आई कम इन? अगर आप घर में डिस्कस कर रहे हैं कोई भी और अचानक से कोई आता है हमारा पहचान वाला, और वो बोल सकता है क्योंकि हमारा कैजुअल मीटिंग चल रहा है ना, इनफॉर्मल है, तो बोल सकता है मे आई कम इन की जगह पे कैन आई कम इन, तो बोल सकता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, यानी कि परमिशन मांग रहा है वो। ठीक है, तो परमिशन मांगने के लिए इनफॉर्मल सिचुएशन में हमने कैन का यूज किया है। अगर हमें परमिशन उसको देना है तो हम क्या बोलेंगे इनफॉर्मल सिचुएशन में, यस यू कैन कम इन, यस तुम अंदर आ सकते हो, हमने परमिशन दे दिया है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखो, कैन यू लेंड मी सम मनी? क्या आप मुझे थोड़ा पैसा उधार दे सकते हो? कैजुअली बोल रहे हैं, हम किसी को भी पैसा मांग रहे हैं तो हम किसको क्या कर रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं उसको, उसकी, क्या आप मुझे पैसा दे सकते हो? ठीक है ना, यानी कि उसके लिए भी आप यहाँ पे कैन का यूज कर सकते हो। लास्ट एग्जांपल, यू कैन यूज माई मोबाइल टू कॉल एनीबडी। आप मेरा मोबाइल किसी को भी कॉल करने के लिए यूज कर सकते हो, यानी कि मैं परमिशन दे रहा हूं अपने फ्रेंड्स को। और फ्रेंड्स क्या होता है, कैजुअल लेवल पे हम उनके साथ बात करते हैं, तो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड कैन, क्योंकि हमारा सिचुएशन कैसा है फ्रेंड के साथ, इनफॉर्मल है, इसलिए तो मैं उसको बोल रहा हूं तुम्हें किसी को भी कॉल करना है, मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं, तुम मेरा मोबाइल ले लो और किसी को भी कॉल करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं यू कैन यूज माई मोबाइल टू कॉल एनीबडी। नेक्स्ट यूज ये होता है परमिशन देना और परमिशन लेने के लिए हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इन इनफॉर्मल सिचुएशन में उसका यूज ऐसे होता है। नेक्स्ट यूज है थर्ड उसका, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यूज करने के लिए भी जनरली हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए जनरली ना मॉडल ऑक्सिलरी में एक पर्टिकुलर मॉडल ऑक्सिलरी है पॉसिबिलिटी के लिए, वो होती है मे। लेकिन आप समटाइम्स यू कैन यूज कैन ऑल्सो टू शो पॉसिबिलिटी, यानी कि आप कभी कभी कैन का भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखो, आई कैन पास द एग्जाम, शायद मैं एग्जाम पास हो सकता हूं, मुझे लग रहा है कि मैंने जैसे पेपर लिखा है थोड़ा थोड़ा मुझे भरोसा है कि मैं शायद पास हो सकता हूं, इसलिए मैंने यहां पे यूज किया है आई कैन पास द एग्जाम, थोड़ा भरोसा है, ये पॉसिबिलिटी है मैं पास हो सकता हूं। नेक्स्ट, वी कैन विन द मैच, शायद हम मैच जीत सकते हैं, जैसे कि हमारा मैच का परफॉर्मेंस है जो हम खेल रहे हैं उसके हिसाब से मैं गेस कर पा रहा हूं, या फिर मैं एक पॉसिबिलिटी लगा रहा हूं, एक गेस कर रहा हूं कि भाई शायद हम मैच जीत सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, संभावना है ऐसी, उसके लिए भी मैं कैन यूज कर सकता हूं, हम मैच जीत सकते हैं। शी कैन सॉल्व द एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल सॉल्व कर सकती है, शायद उसको लग रहा है कि वो ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकती है, शायद लग रहा है उसको, किया नहीं है, उसको लग रहा है शायद ये कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कैन यूज किया है। लास्ट एग्जांपल, दे कैन हैंडल द सिचुएशन, वो ये सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, सिचुएशन देख के उनको लग रहा है कि शायद हमें जो सिचुएशन है ये काफी खराब हो सकती है, लेकिन उसको हम हैंडल कर सकते हैं, ऐसा उनको गेस कर रहे वो लोग, तो गेस कर रहे हैं ना, दैट मीन्स दे आर शोइंग पॉसिबिलिटी, दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दे कैन हैंडल द सिचुएशन। समझ में आ रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी आप कैन का यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यानी कि यहाँ पे हम तीन यूज देखे कैन के, पहला है एबिलिटी दिखाने के लिए, हमारी परमिशन देना, परमिशन लेने के लिए भी हम कैन का यूज कर सकते हैं, और तीसरा है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना दिखाने के लिए भी, शायद बोलते हैं हम उसको, एक बताने के लिए भी जनरली हम कैन का यूज कर सकते हैं। और कैन कहां पे यूज होता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। विल मूव टू नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी, दैट इज द कुड। कुड इज अवर नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कुड क्या है। कुड इज नथिंग बट इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन। सिंपल, बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होता कुड क्या होता है। कुड इज नथिंग बट इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन, एक कैन का पास्ट टेंस है। यहां पे अगर हम लॉजिक यूज करेंगे ना तो हमें बहुत सारे चीजें हमारी सॉल्व हो जाएगी। यहां पे देखो, अगर कैन हमने देखा है, कैन क्या करता है, एबिलिटी दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है प्रेजेंट टेंस में। हम क्या बोल रहे हैं, कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन। अगर कुड जो है कैन का पास्ट टेंस है तो सिंपल एकदम, कुड भी क्या दिखाता है, फिर एबिलिटी दिखाता है, कैलिबर दिखाता है, कैपेसिटी दिखाता है।
क्षमता दिखाता है, लेकिन कहां पे? इन द पास्ट टेंस। कहां पे? पास्ट टेंस में। हमें अगर पास्ट टेंस में मेरी या फिर किसी की भी एबिलिटी दिखानी है या फिर किसी की क्षमता दिखानी है, कैपेसिटी दिखानी है, कैलिबर दिखाना है, तो मैं कुड का यूज कर सकता हूं, बिकॉज कुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ व्हाट? कैन, है ना। यहां पे देखो फर्स्ट यूज देखो, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी इन द पास्ट टेंस, एंड कुड इज नथिंग बट पास्ट टेंस ऑफ कैन। अगर मुझे पास्ट टेंस में किसी की या फिर मेरी कैपेसिटी दिखानी है, एबिलिटी दिखानी है, तो मैं कुड का यूज कर सकता हूं। एग्जांपल, मैं ये कर सकता था, ये मेरे पास्ट टेंस में क्या है? मेरी ये एबिलिटी थी मेरी, लेकिन अभी कर सकता हूं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पास्ट टेंस में कर सकता था। एग्जांपल देखिए, आई कुड स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग था ना, जवान था, तब मैं नदी में तैर सकता था। यानी कि पास्ट टेंस की मेरी क्या है? ये एबिलिटी है। अभी तैर सकता हूं कि नहीं, स्विम कर सकता हूं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जब यंग था, जवान था, तब मैं ये कर सकता था। यानी पास्ट टेंस की मेरी क्या है? एबिलिटी। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी कुड मैनेज एवरीथिंग व्हेन शी वाज असाइन्ड ड्यूटीज। जब भी उस लड़की को कोई भी काम दिया जाता था, वो काफी अच्छे से मैनेज कर सकती थी। अभी कर पाएंगे कि पता नहीं, लेकिन पास्ट टेंस में जब उसको काम देते थे हम, तब वो अच्छे से कर पाती थी। पास्ट टेंस की उसकी क्या है? वो एबिलिटी है ना। यानी पास्ट टेंस की एबिलिटी हम यहां पे दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, शी कुड क्लाइंब अप द ट्री बोल्डली व्हेन ही वाज इन द स्कूल। यानी कि जब वो स्कूल में था तो पेड़ पे आसानी से चढ़ सकता था। हम बचपन में चढ़ते ना पेड़ पे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो शायद कभी एक आध बार चढ़ते, लेकिन जब हम बचपन में रहते तो चढ़ते रहते पेड़ पे। यानी कि बचपन की वो मेरी क्या है? वो कैपेसिटी है, वो मेरी एबिलिटी है ना। तो यही यहां पे बताया जा रहा है कि वो बचपन में जब छोटा था तो पेड़ पे चढ़ सकता था। यानी कि पास्ट टेंस में उसकी वो क्या थी? उसकी वो एबिलिटी थी। शायद आज नहीं चढ़ पा रहा होगा, लेकिन वो पास्ट टेंस उसकी क्या थी? वो उसकी क्षमता थी। यानी कि एक क्षमता दिखाने के लिए पास्ट टेंस में आप कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और ये सेकंड रूल है, काफी इंपॉर्टेंट है, उस पर मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी हमें किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है, प्रेजेंट टेंस में किसी को भी हमें रिक्वेस्ट करनी, लेकिन कैसे? पोलाइटली, और वो भी क्वेश्चन फॉर्म में। समझ लो एक बार, जब भी हमें किसी को पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है लेकिन उसमें क्वेश्चन आना चाहिए, तब हम क्या कुड का इस्तेमाल कर सकते हो। जब भी हम किसी को बोल रहे हैं ना कुड यूज करके, रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट काफी हम्बल हो जाती है, काफी पोलाइट हो जाती है, ताकि हमारे काम होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दैट इज वाई वी यूज कुड। एग्जाम्पल देखिए, पहले इस रूल समझिए, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन। एग्जाम्पल देखिए, कुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मुझे प्लीज एक ग्लास भर के पानी दे सकते हो? हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो सामने वाले को देना ही पड़ेगा, क्योंकि उस काम होने के चांसेस बढ़ रहे, क्योंकि हमने काफी हम्बल रिक्वेस्ट की यार। दैट इज वाई कुड। समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल देखिए, कुड यू प्लीज हेल्प मी आउट देयर इन दिस मैटर। यार आप इस मैटर में मेरी क्या सहायता कर सकते हो? क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो? हम काफी हम्बल होके, काफी पोलाइटली सामने वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे कुड आया है। कुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर। क्या आप थोड़ा ज्यादा आवाज बढ़ा के बात कर सकते हो? रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वालों को। हम कैसे रिक्वेस्ट करें? कुड से क्वेश्चन पूछ के। यानी हम जब हम कुड यूज करेंगे ना, तो हमारा जो क्वेश्चन है, रिक्वेस्ट है, वो काफी पोलाइट बन जाती है और हमारे चांस काम होने के काफी बढ़ते हैं। ठीक है, और बिजनेस में ये एटिकेट्स है। बिजनेस लैंग्वेज में आप ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपका काम होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। दैट इज वाई आई हैव बीन इंसिस्टिंग यू टू ऑल द टाइम टू यूज दिस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस इन योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, सो दैट द चांसेस ऑफ आवर गेटिंग वर्क इज हाई। समझ में आ रहा है? हमारे चांसेस बढ़ते हैं काम होने के। दैट इज वाई वी हैव टू यूज। ओके, दिस इज द सेकंड यूज ऑफ कुड एंड नथिंग एल्स। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। दो ही यूज है, पास्ट टेंस में एबिलिटी दिखाने के लिए और हम्बल रिक्वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन में। ठीक है, अभी हम दूसरा नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी देखते हैं। मे इज यूज फॉर पॉसिबिलिटी। मे का जो इंपॉर्टेंट काम क्या है? पॉसिबिलिटी दिखाना, टू शो पॉसिबिलिटी। कहां पे? इन प्रेजेंट टेंस। इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अगर मुझे पॉसिबिलिटी दिखानी है, और पॉसिबिलिटी मीन्स व्हाट?
इट्स संभावना, संभावना हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जब भी हमें प्रेजेंट टेंस में ऐसी बात कर रहे हैं ना, करनी है ना, ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो ऐसा कर सकता है, तब जनरली हम मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसका यूज देखो पहले। टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए या फिर प्रेजेंट टेंस में संभावना बताने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाएगी, शायद बारिश होगी। यार बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए बारिश के बारे में हमेशा बोला जाता है कि शायद बारिश होगी, भले कितने भी घने घने ब्लैक ब्लैक क्लाउड्स है तो भी कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए बारिश के बारे में हमेशा एक गेस ही किया जाता है या फिर संभावना ही होती है कि बारिश हो सकती है। इसलिए बारिश के लिए इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इट मे बी पॉसिबल, यार ऐसा हो सकता है, हुआ नहीं है लेकिन मुझे लगता है कहीं पे ऐसा हो सकता है, 100% ऐसा ही होगा ये भी पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, ये मेरी संभावना है। ठीक है, संभावना, इसलिए मे। नेक्स्ट, वी मे डू दिस वर्क इफ टाइम परमिट्स, अगर हमें टाइम मिलता है ना तो हम ये कर सकते हैं, ये संभावना है, लेकिन टाइम भी नहीं मिला है और हमने किया भी नहीं अभी तक, सिर्फ मैं गेस कर रहा हूं, शायद हम ये कर सकते हैं, ये संभावना है हमारी। दैट इज वाई वी मे डू दिस वर्क इफ टाइम परमिट्स, अगर टाइम मिलता है तो हम कर सकते हैं, ऐसा है ना, सो सिंपल। इसलिए यहां पे भी हम पॉसिबिलिटी दिखा रहे हैं, यानी कि तीनों एग्जांपल में हम क्या दिखा रहे हैं, प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी, संभावना। ठीक है, गेस कर रहे हैं। दूसरा यूज है मे का, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने आपको पहले भी बोला है, गिव एंड आस्क फॉर परमिशन, परमिशन किसी को देना या फिर परमिशन मांगना, लेकिन फॉर्मल सिचुएशन में। ये कहां पे, फॉर्मल सिचुएशन में। जब सिचुएशन फॉर्मल है, कैजुअल नहीं है, प्रोफेशनल लेवल पे आप किसी से बात कर रहे हो, बात चल रही है, तब आपको रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए, परमिशन मांगने के लिए आपको मे का यूज करना पड़ेगा। और ये कहां पे होता है, प्रोफेशनल लेवल पे, फॉर्मल सिचुएशन में। मैंने बोला था अगर सिचुएशन अगर इनफॉर्मल है तो आप कैन यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिचुएशन फॉर्मल है तो जनरली आप मे ही यूज करो। ठीक है, एग्जांपल देखो, मै आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। क्लास एक फॉर्मल सिचुएशन होती है जहां पे टीचर आपको पढ़ाते हैं, इसलिए तो हम टीचर को बोलते हैं ना सर मे आई कम इन, हम ऐसा नहीं बोलते टीचर को कैन आई कम इन सर, क्योंकि वो सिचुएशन कौन सी है, इनफॉर्मल नहीं है, वहां पे मेरा कोई फ्रेंड नहीं पढ़ा रहा है, मेरे टीचर है जिनका मैं रिस्पेक्ट करता हूं, इसलिए तो मैं यूज करता हूं मे आई कम इन सर। परमिशन मांग रहे हो फॉर्मल सिचुएशन में, इसकी वजह से आपने यहां पे मे यूज किया है, परमिशन मांगा है। जब भी टीचर आपको परमिशन देते हैं तो वो भी आपको बोलेंगे यस यू मे कम इन, यस आप अंदर आ सकते हो, यानी मैं आपको परमिशन दे रहा हूं फॉर्मल सिचुएशन में। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, मे आई लीव नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूं। यार मीटिंग चल रही है, मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा है और तभी मुझे अचानक से कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है तो मुझे बाहर जाना है, तो मैं ऐसे उठा के नहीं जा सकता डायरेक्ट उठ के, तो मुझे थोड़ा हम्बली बोलो, पोलाइटली बोलो उनको। सिचुएशन हमें पता है कौन सी फॉर्मल है तो बोलो वहां पे मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूं। समझ में आ रहा है। ये एटिकेट्स मैनर्स हमें सीखने हैं कम्युनिकेशन के। ठीक है, मे आई लीव नाउ, आप परमिशन उसको मांग रहे हो सामने वालों को, समझ में आए। इसलिए परमिशन देना, परमिशन लेने के लिए फॉर्मल सिचुएशन में आप मे का इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नेक्स्ट, मे इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस बेस्ट विशेष, अगर हमें किसी को भी बेस्ट विशेष देने हैं, विशेष यानी कि विशेष विश किसी को करना है तो जनरली उसके लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखो, जब भी हम मे से किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं या फिर विशेष दे रहे हैं या फिर जो भी बात बोल रहे हैं तो लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ये बात याद रखनी है आपको, एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हम भगवान आपको काफी आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको अच्छा रखे, हम बोलते हैं ना यू या ऐसे, तो वो होती है विश, तो उसको बताने के लिए जनरली हम ये ऐसे सेंटेंस यूज करते हैं। दूसरा, मे यू लिव लॉन्ग, 1000 साल जियो तुम, बोलते ना मैं किसी को भी विश करते बराबर ना, तो वहां पे भी देखो मे का यूज किया है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। ठीक है, मे हर सोल लिव इन पीस, कोई अगर कोई ऑफ होता है, छोड़ के चला जाता है, उसको हम भी उसके लिए हम एक सेंटेंस बोलते जनरली, मे हर सोल लिव इन पीस, भगवान उसके आत्मा को शांति दे, ये भी एक विश है। तो लेकिन सिचुएशन थोड़ा सा सैड है, इसलिए हम ये ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। यहाँ पे भी देखो शुरुआत मे से हुई है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। यानी कि मे के ये 3 इंपॉर्टेंट रूल है,
यूजेस है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, उससे भी जनरली क्वेश्चन आते हैं. विल गो अहेड एंड स्टडी नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी, दैट इज अ माइट. माइट क्या है वो अभी देखना है हमें. जैसे हमने कैन और कुड देखा था, कुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ कैन. इन द सेम वे माइट इज अ पास्ट टेंस ऑफ मे. माइट क्या है? इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ मे. ये मे का पास्ट टेंस है और हमें पता है मे हम प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं, तो उसका सेम उल्टा यूज करना है हमें. अगर मे प्रेजेंट टेंस में पॉसिबिलिटी दिखाता है तो जनरली माइट जो है वो भी पॉसिबिलिटी दिखाता है, लेकिन कहां पे? पास्ट टेंस में. व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट टेंस तो आपको माइट यूज कर सकते हो. यार ऐसा हो सकता था पास्ट टेंस में, मैं ऐसा कर सकता था पास्ट टेंस में, ये क्या है? संभावना है पास्ट टेंस में, तो वो बताने के लिए आपको माइट का यूज करना पड़ेगा. एग्जांपल देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा. देखो, I had promised you that I might help you. मैंने आपको प्रॉमिस किया था पास्ट टेंस में, शायद मैं आपको हेल्प करूंगा. शायद आए ना संभावना, शायद मैं आपको हेल्प करूंगा. दैट इज व्हाई आई यूज माइट. मैंने प्रॉमिस पास्ट टेंस में किया था और पास्ट में ही मैंने आपको हेल्प करने का वादा किया था, या फिर आपको ऐसी संभावना थी, इसलिए मैंने यहां पे माइट यूज किया है. क्योंकि माइट क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है पास्ट टेंस में, संभावना दिखाता है पास्ट टेंस में. दूसरा एग्जांपल देखो, शी हैड इन्फॉर्म हिम दैट इट माइट रेन देन. उसने इन्फॉर्म किया था उस लड़की ने कि शायद बारिश होगी पास्ट टेंस में, शायद बारिश होगी पास्ट टेंस में. दैट इज व्हाई आई यूज माइट. नेक्स्ट एग्जांपल, राम हैड थॉट दैट ही माइट पास द एग्जाम. राम को शायद ऐसा लगा था पास्ट टेंस में कि शायद वो पास हो जाएगा. पास्ट टेंस में उसकी वो पॉसिबिलिटी थी, शायद पास हो जाएगा, ऐसा उसको लगा था, इसलिए पॉसिबिलिटी थी लेकिन पास्ट टेंस में. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड माइट. लास्ट एग्जांपल, आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट ही माइट गो विथ मी. मुझे बताया गया था कि वो मेरे साथ आएगा या फिर मेरे साथ जाएगा, ऐसा मुझे बताया गया था, शायद वो मेरे साथ जाएगा. समझ में आ रहा है? गए कि नहीं मुझे पता नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन पास्ट टेंस में ऐसा बताया गया था मुझे कि वो शायद मेरे साथ जाएगा, इसलिए हमने यहां पे यूज किया माइट. क्योंकि माइट क्या दिखाता है? पॉसिबिलिटी दिखाता है, संभावना दिखाता है पास्ट टेंस में. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, ओके. हम आगे का मॉडल ऑक्सिलरी देखते हैं, मस्ट. ये भी बहुत सिंपल है, हम मैक्सिमम यूज मस्ट का भी करते हैं हमारे लैंग्वेज में, है ना. सबको पता है जनरली मस्ट हम कहां पे यूज करते रहे. मस्ट हम तभी यूज करते जब हमें किसी चीज का कंपल्शन करना है, जबरदस्ती किसी के ऊपर कुछ चीजें लादनी है, तब हम जनरली मेक का यूज करते हैं, सॉरी मस्ट का यूज करते हैं. टू मेक कंपल्शन, कंपल्सरी चीजों को करने के लिए हम मस्ट का यूज कर सकते हैं. जनरली मस्ट का यूज कब करना चाहिए? When we are talking about some rules and regulation, तभी जनरली मस्ट का यूज होना चाहिए. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन किस लिए होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए. तो वहां पे वो क्या होता है? कंपल्शन होता है, जबरदस्ती रूल्स होते हैं, तो इसीलिए हमें मस्ट का यूज वहां पे करना चाहिए. ठीक है, देखिए यहाँ पे When we talk about some rules and regulation, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशन की बात करते हैं ना, तो मस्ट यूज करना ही चाहिए. देखो यहाँ पे हर एक एग्जांपल में आपको रूल्स एंड रेगुलेशन दिखाई देंगे. All the students must pay the fees in time. सभी बच्चों को फीस टाइम पे भरना चाहिए, कंपल्शन है, भरना ही चाहिए, इसलिए मस्ट कंपल्शन है. वी मस्ट नॉट टॉक ऑन मोबाइल व्हाइल वी आर ड्राइविंग. अरे यार, जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं ना, तो हमें मोबाइल पे बात करना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए. ये क्या है? कंपल्शन है, और एक गवर्नमेंट का रूल भी है ऐसा जो हमें फॉलो करना है कि भाई जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं बाइक पे, कार में, तब हमें मोबाइल पे बात नहीं करना चाहिए. ये क्या है? कंपल्शन है. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड मस्ट. नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म. सभी बच्चों को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए. स्कूल, कॉलेजेस, ये क्या होता है? कंपल्शन होता है स्कूल और कॉलेजेस का. रूल्स है भाई ये कॉलेज के, ये रेगुलेशन से जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो विद्यार्थियों को ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जबरदस्ती, इसलिए यहाँ पे मस्ट यूज किया है. ऑल द स्टूडेंट्स मस्ट वियर यूनिफॉर्म, पहनना ही चाहिए. नेक्स्ट, यू मस्ट स्टडी हार्ड एज सुन एज एग्जाम अप्रोचेस. यार जब भी एग्जाम नजदीक आते हैं ना, तो आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए. कंपल्शन. क्यों कंपल्शन? क्योंकि एग्जाम नजदीक आई है, बराबर ना. और जब भी एग्जाम नजदीक आती है तो हमें पढ़ना ही पड़ता है. दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड मस्ट, बिकॉज वहां पे कंपल्शन है. और कंपल्शन क्यों है? अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो फेल भी हो जाएंगे. दैट इज व्हाई इट इज अ कंपल्शन, है ना.
इसलिए मस्ट का यूज क्या होता है? टू मेक कंपल्शन, जबरदस्ती करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, विल मूव टू नेक्स्ट ऑक्सिलरी, दैट इज द वुड। ये भी बहुत सिंपल है, अगर इसका भी आप थोड़ा ध्यान दोगे ना उसकी तरफ तो आपको समझ में आ जाएगा वुड क्या है। वुड इज नथिंग बट इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ विल। ये विल का क्या है? पास्ट टेंस है। और हमें पता है विल क्या होता है। विल जब भी हमें कोई फ्यूचर एक्शन बतानी है, भविष्य में कुछ चीजें होने वाली है, आज बताना है, तो उसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? विल। लेकिन वुड क्या है? वुड इज द पास्ट टेंस ऑफ विल। तो सिंपल बात है, वुड आपको पास्ट टेंस में यूज करना पड़ेगा। जब आप पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करते हो ना, पास्ट टेंस में फ्यूचर की बात करते हो, तब आपको वुड यूज करना पड़ेगा। शायद आपको बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहला रूल क्या है? टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट टेंस में जब भी आपको फ्यूचर एक्शन बतानी है तब आपको वुड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि वुड इज अ पास्ट टेंस ऑफ विल। विल होता है आज फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए, और वुड होता है पास्ट में फ्यूचर की बात करने के लिए। एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। आई हैड टोल्ड यू दैट एवरी वन ऑफ यू वुड कम। मैंने आपको बताया था सब आएंगे, मैंने आपको बताया था कि सब आएंगे। पास्ट टेंस में मैंने बताया था कि सब आएंगे, यानी कि पास्ट टेंस में मैं फ्यूचर की बात कर रहा था। ठीक है, शी हैड प्रॉमिस दैट शी वुड हेल्प यू इन द इलेक्शन। उसने प्रॉमिस किया था कि वो आपको इलेक्शन में हेल्प करेगी, यानी पास्ट टेंस में वो फ्यूचर की बात कर रही थी। किया नहीं था उस टाइम, लेकिन वो बोल रही थी ऐसा कि मैं हेल्प करूंगी। We had informed them that we would stand by them। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया गया था पास्ट टेंस में कि वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, यानी फ्यूचर के बारे में बोला था पास्ट टेंस में। उस टाइम नहीं किया था ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रॉमिस किया था। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट? वुड ये आपको पास्ट टेंस में फ्यूचर एक्शन बताने के लिए यूज होता है वुड का। ये पहला यूज है। सेकेंड यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सेम कुड जैसा ही है। कुड में भी हमने ऐसा देखा था, टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन। जब भी हमें किसी को पोलाइट रिक्वेस्ट करना है क्वेश्चन में, तब हम कुड का इस्तेमाल करते थे, और ऐसा देखा था हमने। सेम यूज है वुड का। आप कुड की जगह पे वुड भी यूज कर सकते हो, यानी कि वुड यूज करके भी आप किसी को भी क्वेश्चन में पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो, और करनी चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देखो, वुड यू प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या आप मुझे ग्लास भर के पानी दे सकते हो? यार इतना अच्छा रिक्वेस्ट करेंगे तो क्यों नहीं देगा सामने वाला? देना पड़ेगा उसको, क्योंकि पोलाइटली हम बात करें उसके साथ, है ना। वुड यू प्लीज हेल्प मी आउट देयर इन दिस मैटर। क्या आप मुझे इस मैटर में सहायता करोगे? क्या हेल्प करोगे? उसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइटली काफी, इसलिए वो वुड यू प्लीज स्पीक अ लिटिल लाउडर। आप थोड़े जो ज्यादा और ज्यादा आवाज बढ़ा के बात करोगे? भाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम सामने वालों को। कैसे? वुड यूज करके। समझ में आ रहा है? यानी कि वुड का दूसरा यूज है वो है टू मेक अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन क्वेश्चन। और वुड का थर्ड यूज है, जैसे वुड के, देखिए वुड के तो बहुत सारे यूजेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए। वुड का और एक यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच यू यूज्ड टू डू इन द पास्ट बट नॉट नाउ। ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो चीजें हम पास्ट टेंस में लगातार करते थे, लेकिन आज नहीं करते प्रेजेंट टेंस में, वो जो पास्ट टेंस की जो बातें जो हम पहले करते थे, या फिर जो एक्शन थे जो हम पहले करते थे, वो आज नहीं करते प्रेजेंट टेंस में, तो वो बातों को बताने के लिए, वो एक्शंस को बताने के लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आई वुड प्ले क्रिकेट। यार मैं क्रिकेट खेलता था पहले, लेकिन शायद आज नहीं खेल पाता क्योंकि टाइम भी नहीं है और आता भी नहीं मुझे, इसलिए मैं बोल रहा हूं ये मेरी पास्ट हैबिट थी, इसलिए मैं यहां पे वुड का इस्तेमाल कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल देखिए, शी वुड विजिट अ टेंपल। वो मंदिर जाती थी, शायद आज नहीं जा पाती क्योंकि उसको टाइम नहीं है, जॉब कर रही होगी। दैट इज व्हाई शी इज नॉट गेटिंग टाइम, और शी इज नॉट गोइंग टू टेंपल नाउअडेज। वो नहीं जा पाती, लेकिन वो पास्ट टेंस में जाती थी लगातार, उसकी वो क्या थी? पास्ट की हैबिट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही वुड सिंग अ सॉन्ग। वो गाना गाता था पहले, लेकिन शायद अभी नहीं गा पाता, उसकी वो पास्ट की क्या है? हैबिट थी, वो एक्शन लगातार करता था, लेकिन आज वो नहीं कर पाता क्योंकि उसको शायद टाइम नहीं मिल रहा है उसको, दैट इज वाई। या फिर उसको अभी आता नहीं है,
लेकिन उसकी वो पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट बताने के लिए आपको ये वुड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये है वुड के इंपॉर्टेंट 3 रूल्स और यूजेस। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है वो है शुड। शुड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड का यूज है लगभग सबको पता रहता है ना। किसी को एडवाइस करने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, सजेशन देने के लिए आपको शुड का यूज करना पड़ता है। हमें शुड का यूज करना पड़ता है भाई। एडवाइस, डॉक्टर के पास जाते हम, डॉक्टर चेक करते और हमें चेक करने के बाद कुछ दवा देते और कुछ एडवाइस करते, भाई तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए। डॉक्टर क्या देते हमें? एडवाइस करते हमें। तो ऐसे एडवाइस बताने के लिए जनरली हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका एग्जाम स्टूडेंट का नजदीक आ रहा है तो टीचर या फिर घर वाले क्या बोलते, भाई अभी आपको पढ़ाई करनी चाहिए, एक सलाह, ये एडवाइस करते भाई अभी पढ़ाई करो। तो ऐसी सलाह देने के लिए जनरली हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल देखिए, यू शुड स्टडी हार्ड, आपको अभी अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, ये सलाह है, सजेशन है आपको, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। आई थिंक आई शुड गो दिस वे, मुझे लगता है कि अभी मुझे इस रास्ते से जाना चाहिए। मैं खुद को ही मैं सलाह दे रहा हूं, यार नहीं ये रास्ता सही होगा, शायद मुझे इस रास्ते को चुनना चाहिए, इस रास्ते से मुझे जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये मेरे लिए सलाह है। यू शुड टेक दिस मेडिसिन विथ अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी फुल ग्लास ऑफ मिल्क, आपको ये दवा लेनी है लेकिन ग्लास भर के, दूध से ग्लास भर के आपको ग्लास यानी कि दूध पीना है, ग्लास भर के दूध पीना है। ये क्या है? डॉक्टर का सलाह है, और सलाह है इसलिए यहाँ पे डॉक्टर ने शुड यूज किया है। यानी कि शुड का पहला यूज है सलाह देने के लिए, एडवाइस देने के लिए। शुड का जो नेक्स्ट यूज है वो है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन्स व्हाट? बंधन। जब भी हमें कुछ काम दिया है, उस काम का हमारा यानी कि उस काम का हमारे लिए वो बंधन है हमारे लिए, उस बंधन को जनरली बताने के लिए जनरली हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कुछ काम करता हूं फॉर एग्जाम्पल, या फिर मैं टीचर हूं, टीचिंग करना ये मेरा क्या है? ये बंधन है मेरा, ये ऑब्लिगेशन है। आई शुड टीच ऑल द टाइम, मुझे हर बार मुझे पढ़ाना चाहिए। ये मेरा क्या है? काम का प्रति मेरा क्या है? ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है, ईमानदारी रखनी है। तो मुझे उस काम का क्या होना चाहिए? बंधन होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए। और ऐसी ऑब्लिगेशन बताने के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंपल है। देखो एग्जांपल, यू शुड डू योर वर्क ऑनेस्टली। अरे यार आपको ये बंधन है, आप जो काम कर रहे हो ना ये ईमानदारी से करना चाहिए, ये बंधन है आपके लिए, इसलिए हमने यहाँ पे शुड यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही शुड नॉट मेक करप्शन। अरे यार आपको ना करप्शन नहीं करना चाहिए, ये क्या है? आपको बंधन है, करप्शन नहीं करना चाहिए। ये क्या सलाह नहीं है, लेकिन नहीं करना चाहिए, ये क्या है? ऑब्लिगेशन। यू शुड नॉट मेक करप्शन। थर्ड एग्जांपल, ही शुड नॉट स्पेंड मनी अननेसेसरली। यार फालतू में पैसा खर्च करना नहीं चाहिए, ये क्या है? एक ऑब्लिगेशन, एक बंधन है, भाई मत करो पैसा वेस्ट ऐसे ही बिना वजह, अननेसेसरली आपको पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन के लिए भी हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा शुड। नेक्स्ट, हैव टू और हैज टू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जनरली हम देखो जब भी कोई इंग्लिश बात करता है, इवन मैं भी उसमें आता हूं, हम मैक्सिमम यूज करते देखो हैव टू और हैज टू का। हैव टू और हैज टू शुड के यूज जैसे ही है, सलाह देने के लिए, एडवाइस करने के लिए, सजेशन देने के लिए, या फिर ऑब्लिगेशन बताने के लिए आप शुड की जगह पे हैव टू और हैज टू का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फर्क ये है, हैव टू यूज होता है आई के और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद, जो हमें ऑलरेडी पता है, और हैज टू यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद। इतना तो हमें पता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज टू का इस्तेमाल करो, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है या फिर आई है तो हैव टू का यूज करो। बाकी यूज तो शुड जैसा ही है। देखो यहाँ पे एडवाइस करने के लिए, सजेशन बताने के लिए, ऑब्लिगेशन बताने के लिए, और कभी कभी कुछ चीजें कंपल्सरी करने के लिए भी आप हैव टू और हैज टू का यूज कर सकते हो। एग्जांपल देखो, हैव टू कहां पे यूज करना है? यू हैव टू लीव नाउ, अभी तुम्हें जाना चाहिए, सजेशन है मेरा, तुम अभी जाना चाहिए, यू हैव टू लीव नाउ। आई हैव टू स्टडी नाउ, यार अभी ना बहुत टाइम हो गया, अभी मुझे पढ़ाई करना चाहिए, ये क्या है? मेरे लिए एडवाइस है, सजेशन है मेरे लिए। नेक्स्ट, वी हैव टू लर्न ऑल दी स्किल्स, हमें ये सब स्किल्स अभी पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए, ये मेरे लिए खुद को एडवाइस है, ये ऑब्लिगेशन है मेरे लिए, इसलिए मैंने हैव टू यूज किया। हैव टू क्यों? क्योंकि वी इज अ प्लूरल, इसकी वजह से। अगर जो सिंगुलर है तो उसके लिए हैज टू। यहां पे देखो, शी हैज टू टेक रेस्ट नाउ, उसको अभी रेस्ट करने की जरूरत है, उसको रेस्ट करना चाहिए,
उसको मैं सलाह दे रहा हूं, और यहाँ पे हैज टू आया है, क्यों? बिकॉज शी इज अ सिंगुलर। राम हैज टू प्ले केयरफुली, यार राम को ना अच्छा खेलना चाहिए, ये मेरी सलाह है उसको, ये मैं उसको सजेस्ट कर रहा हूं। यहाँ पे हैज टू आया है, क्यों? राम इज अ सिंगुलर। ही हैज टू वर्क हार्ड, यार उसको ना अच्छा काम करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, बहुत हार्ड वर्क करना चाहिए, क्यों? ये मेरे उसके लिए सजेशन है। यहाँ पे हैज टू क्यों आया है? बिकॉज ही आया है, और ही इज व्हाट? सिंगुलर। समझ में आया? शुड और हैव टू, हैज टू का लगभग यूज सेम ही है, डिपेंड हम पे करता है कि हमें क्या यूज करना है, ठीक है? बाकी लगभग यूज लगभग सेम ही है। नेक्स्ट, हैड टू, हैड टू, हैव टू, हैज टू लगभग सेम ही है सब, सिर्फ फर्क इतना है, हैव टू और हैज टू वो यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, एडवाइस करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए, या फिर ऑब्लिगेशन बताने के लिए, प्रेजेंट टेंस में। लेकिन हैड टू आता है पास्ट टेंस में, वही चीजें बताने के लिए। कौन सी? सजेशन, एडवाइस और ऑब्लिगेशन अगर आपको पास्ट टेंस में बतानी है तो आपको हैड टू का यूज करना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हैड टू ही यूज करना है, ठीक है? और हैड टू का और एक इंपॉर्टेंट यूज है, जब कोई चीजें पास्ट टेंस में करनी काफी जरूरी थी, इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू डू दैट थिंग इन द पास्ट इटसेल्फ, वो चीज मुझे पास्ट टेंस में करनी काफी जरूरत थी उस चीज को करने की, तो ऐसी चीजों को बताने के लिए भी हैड टू का यूज होता है। यहां पे देखो, हैड टू इज यूज्ड इन इंग्लिश टू इंडिकेट दैट समथिंग वाज नेसेसरी और रिक्वायर्ड इन द पास्ट में काफी जरूरी था, वो चीज करना मुझे काफी जरूर था पास्ट टेंस में, तब मैं पास्ट टेंस हैड टू का इस्तेमाल कर सकता हूं। और यहां पे देखो, इट इज अ पास्ट टेंस ऑफ हैव टू, और हैव टू का पास्ट टेंस ही है हैड टू, और मैंने बताया ना आपको, हैव टू हैज टू प्रेजेंट में यूज होता है और हैड टू पास्ट टेंस में। एग्जांपल देखिए, आई हैड टू गो टू द मार्केट, यार मुझे ना मार्केट में जाना पड़ा, वो उस टाइम वो मेरी जरूरत थी, जाना पड़ा मुझे इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करे, मुझे जाना पड़ा वहां पे। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, शी हैड टू फिनिश हर वर्क, शी हैड टू फिनिश हर वर्क, उसको उसका काम पूरा करना पड़ा, फिनिश करना पड़ा, लेकिन उसको नहीं करना था शायद, लेकिन करना पड़ा है। क्या है? समथिंग वॉज नेसेसरी और रिक्वायर्ड, उसको करना पड़ा है। लास्ट एग्जांपल, दे हैड टू लीव अर्ली, उनको जल्द से जल्द वहां से निकलना पड़ा है, शायद उनको रुकना था, एंजॉय करना था, वहां पे रुकना था, रहना था किसी के साथ, लेकिन उनको निकलना पड़ा है क्योंकि उस टाइम की वो जरूरत थी। और जब भी कोई ऐसी जरूरत रहती है पास्ट टेंस में, तो आपको हैड टू का यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है? इट्स ऑल अबाउट हैड टू, ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी है नीड और नीड टू, वर्ड में ही सब कुछ है। नीड और नीड टू का मतलब होता है नेसेसिटी, और नेसेसिटी का मतलब होता है जरूरत। जब भी आपको किसी को बताना है कि यार इसकी ये जरूरत है, मेरी ये जरूरत है, इनकी ये जरूरत है, जब भी आपको जरूरत है वर्ड यूज करने आपके लैंग्वेज में, तब आप नीड या फिर नीड टू का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर जरूरत नहीं है ऐसा बताना है तो आप नॉट नीड का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? नो नीड टू का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, द कार नीड्स रिपेयरिंग, यार कार को है ना रिपेयर करने की जरूरत है। अभी देखो आया ना जरूरत, कार को रिपेयर करने की जरूरत है, नहीं तो वो हमें धोखा दे सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, इसलिए उसकी ये जरूरत है रिपेयरिंग। दूसरा, द प्लांट्स नीड वाटरिंग, यार ये जो पेड़ पौधे हैं ना उनको अभी पानी देने की जरूरत है, सूख रहे हैं, पीले हो गए हैं, इसको क्या जरूरत है? पानी की जरूरत है। जरूरत आया ना यहाँ पे, इसलिए नीड। आई नीड टू गो टू द स्टोर, यार अभी मुझे दुकान में जाने की जरूरत है, मेरा सामान लगभग खत्म हो चुका है, अभी मुझे जाना ही पड़ेगा, जरूरत है वो मेरी। आई नीड टू गो टू द स्टोर। यू नीड नॉट वरी, हम बोलते हैं ना भाई तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, डोंट वरी अबाउट इट। तो हम वहां पे तुम्हें कोई भी ये जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, बोलते ना हम ऐसे यू ही, तो वहां पे नीड नॉट, यू नीड नॉट वरी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आई एम देयर विथ यू, डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, यू नीड टू विजिट द डॉक्टर, आपको अभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, बीमारी बढ़ रही है, पहले ही दिखाओ डॉक्टर को, इसलिए तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ना, दैट इज व्हाई आई हैव बीन यूजिंग नीड टू। समझ में आ रहा है? नीड टू का मतलब होता है जरूरत, नेसेसिटी, तब आपको नीड का इस्तेमाल कर सकते हो आप। नेक्स्ट, और टू, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत सारे लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा, और टू होता क्या है।
लेकिन बहुत सिंपल है। देखो इसका यूज भी शुड जैसा ही है। शुड में हम क्या करते हैं, सजेशन देते हैं, एडवाइस करते हैं, बराबर ना, उसके लिए हम शुड यूज करते हैं। लेकिन छोटी मोटी सलाह, छोटे मोटा सजेशन के लिए हम शुड यूज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब भी आपको किसी को उसकी मॉरल ड्यूटी की याद दिलानी है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है ना, तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन या फिर मॉरल ड्यूटी। बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी मोटी नहीं है। तो उस जिम्मेदारी को आपको कंप्लीट करना है ना, तो आप यहाँ पे ऑट टू का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, यू ऑट टू सर्व द कंट्री, यार तुम्हें ना देश की सेवा करनी चाहिए। और ये देश की सेवा छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दैट इज वाई ऑट टू। नहीं तो मैं शुड भी यूज कर सकता हूं ना, आई शुड, यू शुड सर्व द कंट्री। लेकिन देश की सेवा ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है, इसलिए मैं यहाँ पे ऑट टू यूज कर रहा हूं। वी ऑट टू लुक आफ्टर अवर पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स की, हमारे मम्मी पापा की हमें क्या करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए हमें। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, ऑट टू। ऑल ऑट टू हेल्प द पुअर, हम सबको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। ये क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मदद करनी चाहिए यार, इस प्रकार से गरीबी कम हो सकती है हमारे देश से। नेक्स्ट, एवरीबडी ऑट टू कीप द वर्ड्स, हमें सबको है ना अपने प्रोमिसेस फॉलो करनी चाहिए जिंदगी में। जो हम बोलते हैं ना, जो हम किसी को प्रॉमिस करते हैं, उस बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और हमें वो उसका फॉलो भी करना चाहिए। दैट इज वाई एवरीबडी ऑट टू कीप वर्ड्स, हमें वर्ड्स को, किसी को हम जो वर्ड्स देते हैं, किसी को हम कोई शब्द देते हैं, उस शब्दों को हमें फॉलो करना चाहिए। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। दैट इज वाई वी यूज ऑट टू। समझ में आ रहा है शुड का और ऑट टू का डिफरेंस? ओके, नेक्स्ट, यूज टू। यूज टू क्या है ये? यूज टू इज लाइक वुड। वुड का एक यूज हमने देखा था ना, जब भी हमारी कोई पास्ट एक्शन है जो हम पास्ट में लगातार करते थे लेकिन शायद आज नहीं कर पाते और करते भी नहीं है, तो वो पास्ट जो एक्शन जो हमारी हैबिट थी ना, वो बताने के लिए आप यूज टू का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल देखिए, यहां पे पहले उसका मीनिंग देखिए। यूज टू इज एन एक्सप्रेशन इन इंग्लिश यूज टू टॉक अबाउट एक्शंस और स्टेट्स दैट वेयर ट्रू और हैबिचुअल इन द पास्ट। वो हमारी हैबिट थी पास्ट टेंस में, हम हमेशा उन चीजों को करते थे पास्ट टेंस में, बट आर नॉट ट्रू और हैबिचुअल नाउ। लेकिन आज वो चीजों को हम नहीं कर पा रहे, लेकिन पास्ट में वो हमारी हैबिट थी, पास्ट में वो चीज हम लगातार करते थे। तो ऐसे चीजों को बताने के लिए हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वुड की जगह पे। एग्जाम्पल देखिए, आई यूज टू प्ले टेनिस व्हेन आई वॉज यंगर। यार मैं जब जवान था ना, तो मैं हमेशा टेनिस खेलता था, लेकिन आज नहीं खेल पाता हूं क्योंकि शायद मैं जॉब कर रहा हूं, टाइम ही नहीं मिलता, इसके लिए मैं अभी नहीं खेल पाता हूं। लेकिन मैं जब जवान था ना, तो मैं करता था, ये अभी नहीं कर पाता। शी यूज्ड टू लाइव इन लंडन। यार वो है ना लड़की लंदन में रहती थी, लेकिन अभी नहीं रहती है, पास में वो रहती थी, अभी नहीं रहती है, इसलिए यूज्ड टू। ही यूज्ड टू वॉक 10 किलोमीटर्स एवरी डे व्हेन ही वाज यंग। जब वो जवान था ना यार, हर रोज 10 किलोमीटर चलता था। कितना? 10 किलोमीटर चलता था हर रोज। लेकिन आज तो क्या है, 1 किलोमीटर भी चल नहीं पाता, नहीं हो पाता आज उससे। लेकिन उसकी पास की हैबिट है, वो पास में ऐसा कर सकता था वो, लेकिन अभी नहीं कर पाता। अमित यूज्ड टू स्विम इन द रिवर व्हेन ही वाज इन स्कूल। जब अमित स्कूल में था ना, तो यार वो तो नदी में जाके स्विम कर सकता था, करता था नदी में जाके। लेकिन आज कहाँ उसका जाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है बहुत सारी, टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए नहीं जा पाता वो, इसलिए प्रेजेंट में वो चीजों को नहीं कर पाता। लेकिन वो जब छोटा था, स्कूल में था, तो वो चीजों को करता था, बार बार करता था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज टू। यानी जो हमारी पास्ट टेंस में कोई हैबिट है वो बार बार होती थी हमसे, तो वो बताने के लिए हम यूज टू यूज करते हैं, और वही हैबिट आज नहीं हो पाती हमसे। दैट इज वाई वी यूज टू। दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट और आई थिंक लास्ट मॉडल ऑक्सिलरी फ्रॉम ऑफ दिस वीडियो, डेयर टू, हिम्मत दिखाना। डेयर टू का मतलब क्या होता है, हिम्मत दिखाना। हम बोलते नहीं हुई किसी को, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, उसका मतलब है डेयर टू, हाउ डेयर यू, बराबर ना। तुम्हारी ये बोलने की, ये करने की हिम्मत क्यों हुई, कैसी हुई, वो बताना है। किसी को हिम्मत के बारे में बात करनी हमें,
करेज की बात करनी है तो हम डेयर टू का इस्तेमाल करते हैं। देखो, डेयर टू इज यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और रिस्की टू डू। कुछ ऐसी चीजें काफी डिफिकल्ट थी मेरे लिए, लेकिन मैंने वो चीज करने का हिम्मत दिखाई है। यार अचानक से सांप निकला है, कोई उसको हाथ नहीं लगा पा रहा है, पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन शायद मैंने उसको पकड़ने की हिम्मत की है, तब मैं यूज कर सकता हूं आई डेयर्ड टू कैच द स्नेक। समझ में आ रहा है? यानी कि जब भी हम हिम्मत की बात करते, डिफिकल्टी की बात करते, जो चीज हम वहां पे कर पाते, उसके लिए हम डेयर टू का इस्तेमाल यूज कर सकते हैं। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट और रिस्की टू डू बट यू हैव द करेज टू डू इट। लेकिन आपने वो करेज दिखाया है, आपने वो हिम्मत दिखाई है, तब आप डेयर टू का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल देखो, शी डेयर टू स्पीक अप अगेंस्ट द इनजस्टिस। अन्याय के खिलाफ उसने आवाज उठाने की हिम्मत की है। कोई भी नहीं करता, ये काम काफी डिफिकल्ट है आवाज उठाना, लेकिन उसने उठाने की हिम्मत दिखाई है, इसलिए डेयर टू। शी डेयर टू स्पीक अप अगेंस्ट इनजस्टिस। समझ में? सो सिंपल एज दैट, है ना। नेक्स्ट, ही डेयर टू क्लाइम द माउंटेन अलोन। यार उसने ना उस पर्वत पे अकेले चढ़ने की हिम्मत की है। कोई नहीं कर पाता भाई जनरली, लेकिन उसने वो हिम्मत दिखाई है। समझ में आ रहा है? हिम्मत दिखाई, उसने करेज दिखाया वो। शी डेयर नॉट स्पीक अ वर्ड। वो एक वर्ड भी अभी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती, वो अभी वो हिम्मत नहीं दिखा रही है एक वर्ड भी बोलने की, उसके लिए डेयर नॉट। यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है, आगे वाला सेंटेंस भी निगेटिव है। ही डेयर नॉट टेल हिज पेरेंट्स द ट्रूथ। ही डेयर नॉट टेल हिज पेरेंट्स द ट्रूथ। वो उसके मम्मी पापा को सच बताने की हिम्मत नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं करता वो, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही। काफी काम आसान नहीं है, डिफिकल्ट है, रिस्की है, इसलिए वहां पे वो हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हिम्मत की बात आ गई ना, इसलिए हम यहां पे क्या यूज कर रहे हैं? डेयर टू। समझ में आ रहा है? जब भी आप हिम्मत की बात करते हैं रिस्की जोन में, रिस्की चीजों में, डिफिकल्ट चीजों में, तब हम वहां पे डेयर टू का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सब मॉडल ऑक्सिलरीज है, जिसका हम काफी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। हमारे लैंग्वेज को हम फिगरेटिव बना सकते हैं, लैंग्वेज को हम अच्छा बना सकते हैं, और हम कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इतना भी किया तो भी अच्छा खासा प्रिपरेशन हो जाएगा। इसके बाद हम जो वीडियो लेके आएंगे वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी पे एमसीक्यू भी लेके आएंगे, डोंट वरी, ताकि आपका अच्छा और प्रिपरेशन हो जाएगा। मॉडल ऑक्सिलरी में इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको डिफिकल्टी लगती है तो आप उस वीडियो का अंदर कमेंट बॉक्स में कुछ जो भी क्वेरी आपको डाल दीजिए, लिख दीजिए वहां पे, तो वो क्वेरी हमारे पास पहुंच जाएगी, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे YouTube चैनल जो है मातो सर YouTube चैनल, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसको शेयर कीजिएगा। हम ऐसे लगातार वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका प्रिपरेशन होना चाहिए, आपका बढ़िया प्रिपरेशन होना चाहिए, आप सबका रिजल्ट आना चाहिए, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। अभी देखो मॉरल ड्यूटी, वी ऑट टू प्रिपेयर यू, हमें आपको प्रिपेयर करना चाहिए। कर दिया ना यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी का यूज, ये आपका रिजल्ट, अभी हमारी जिम्मेदारी। इसलिए आप हमेशा हमारे चैनल पे जो वीडियोस आते हैं वो देखा करो, लाइक किया करो और सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में उसको शेयर करो। अब आई होप, मैं आशा करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।